सरकार की जो मंशा है कि यहाँ जितनी जिसकी आबादी है उसके अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए और उसी आशय से हम लोगों ने विधानसभा में विधेयक लाया और विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ। जिस राज्यपाल जी ने कहा था कि जैसे विधेयक पास होगा हम उस पर दस्तखत कर देंगे। अब आज काफ़ी दिन हो गया है, वो कई तरह की इंक्वायरी हो रही है, कई प्रकार की उसमें कि हम उसको किस प्रकार से लोगों से राय लेंगे। अब वो राय लेते लेते तो बहुत दिन हो गया है, इसलिए कल हमको कल आदिवासी पूरा समाज ने पूरा धरना दिया था कि जल्दी इसमें दस्तखत करें, क्योंकि बहुत सी नियुक्तियां भी रुकी हुई हैं। अब किसके दबाव में शायद नहीं करे वो जाने। क्या यह संभव है कि 58 को तो बचा नहीं पाए और 76 दे देंगे? अन्य राज्यों ने भी जहां पर 50% से ऊपर आरक्षण की व्यवस्था है वहां भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है और हमने संकल्प लिया था विधेयक के साथ साथ कि उसको नवी अनुसूची में शामिल किया जाए। जब महामहिम राज्यपाल जी दिल्ली गए थे तो हम लोग की ये उम्मीद थी कि वहाँ महामहिम राष्ट्रपति से जो मिले हैं वहाँ और गृह मंत्री से मिले हैं, तो ये था कि उम्मीद कि वो अनुसूची 9 में अनुसूची में उसमें जोड़ने की बात उन्होंने अपनी उसमें रखा होगा। ये राजनीति नहीं हो रही है कि अब आप राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे? नहीं, तो ये राजनीति नहीं हो रही कि उसको किसी विधेयक को रोका जाए। किसके दबाव में रोका जा रहा है? किसके दबाव में रोका जाए? ये तो नहीं 10 बिंदु की जो उन्होंने बात कही थी कि अब सरकार की तरफ से उसका जवाब आ जाए। सरकार ने पूरी सभी जो सवाल उठाए गए थे उनका जवाब दे दिया गया। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जी आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत ही नहीं है आरक्षण मामले में और आदिवासियों के आपने वोट लिया और वादा खिलाफी किया। नहीं, कांग्रेस की नीति और सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। अब ये जो लोग जब विधेयक नहीं लाया गया था तब भाजपा के लोग पूरा आंदोलन कर रहे थे कि आरक्षण मिलना चाहिए। आज वो लोग दबाव क्यों दे रहे हैं राज्यपाल के ऊपर? उसमें तो दबाव तो सरकार के ऊपर कि सरकार नहीं करना चाहती है। हर जगह आंदोलन, हर जगह धरना, घेराव, मंत्रियों के बंगले का घेराव हो रहा था। आज जब अटका है राज्यपाल जी के यहाँ, कौन भाजपा वहाँ जाके बोला कि साइन करना चाहिए? आज क्यों धरना दे रहे हैं? आज क्यों नहीं घेराव कर रहे हैं? यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। एक विभागीय सवाल है, आपके स्कूल शिक्षा विभाग में जो है एनजीओ का मकड़जाल है पूरा। तड़ित चालक के लिए काम निकलता है, बिना तड़ित चालक लगाए पैसा निकल जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पैसा निकलता है, कोई वाटर हार्वेस्टिंग का काम नहीं होता और बिल पास हो जा रहा है। करोड़ों रुपए का घपला है उसमें। आप जांच करा के देखिए। शिक्षा विभाग में मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसे ही स्थानांतरण हो गए हैं कि सब लोग शहर में अतिशेष हो गए हैं। उनका वेतन ग्रामीण स्कूलों से दिया जा रहा है, तो क्यों ना ऐसे शिक्षकों को गांव में भेज दिया जाए अतिशेष वालों को? बिल्कुल आपने प्रश्न ठीक किया है। सभी की मंशा होती है कि हम शहर में आ जाएं, तो फिर गांव में कौन जाएगा? उसमें ये कि भाई हम वहाँ भी रहना चाहिए। इसलिए जब ट्रांसफ़र का हमने जो नीति बनाया था उसमें ये था कि कोई भी एकल शिक्षित शाला नहीं होना चाहिए, कोई शिक्षक विहीन शाला नहीं होना चाहिए। 49 स्कूलों की पहचान हुई है जहां से वेतन शहर के शिक्षकों को मिल रहा है। नहीं, उसका जो भी उसके उचित काम होगा, जो भी उसमें आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे, बिल्कुल उसमें करेंगे। कुछ लोगों को डाइंग कैडर में भी डाल दिया गया है, जो विभाग अब है ही नहीं। ऐसा नहीं है, जो अगर विभाग में अगर पद नहीं तो कैसे वो। प्रौढ़ शिक्षा का क्या चित्र रह गया है? प्रौढ़ शिक्षा तो बंद हो गया हो तो उसमें भी एक लेक्चरर वहां पर आ गए हैं मंत्रालय से। मैं उसको देखवा लूँगा। धान परिवहन में जो जिले का वो डीओ एक जिले के राइस मिलर को दूसरे जिले का जो जितने धान खरीदी हुए परिवहन का मामला, 20 साल सबसे बेहतर व्यवस्था रही। उठाव भी हो रहा है, खरीदी भी हो रहा है, किसानों को 3 दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है। एक जिले के मिलर को दूसरे जिले का जो डीओ दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्टिंग लॉस है ना कि रायपुर का आदमी डीओ बिलासपुर से उठाए, बिलासपुर का डीओ जगदलपुर से उठाए, तो ये ट्रांसपोर्टिंग लॉस नहीं है क्या? है तो इस पर आप कुछ करेंगे? जो बात को आप उठा रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग वाला जो है, अगर मान लीजिए उस जिले में जहाँ की बात हो रही है, अगर वहाँ गोडाउन में अगर स्थान नहीं है तो निश्चित रूप से बिलासपुर का धाना। मंत्री जी, मिलर यहीं की मिलिंग कर रहे हैं। डीओ रात उसमें अरवा भी मिलिंग है, उसमें वो आपका वो अलग उसका धान का है। अगर वहाँ पर अगर है तो निश्चित रूप से